ओम शांति। नवरात्रि के शुभ आगमन पर सभी भक्तों को, सभी भगवान के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भारत में देवियों के पुजारी करोड़ों करोड़ों हैं। जब ये सुंदर समय आता है नवरात्रि का, तो बहुतों के चित्त शांत होने लगते हैं। बड़ी श्रद्धा और भावना से सभी देवियों का आह्वान करने लगते हैं और सारे भारत में ही अलौकिक वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। बड़ी सुखद प्रतीति होती है। सोचने की बात है, क्यों इन सब की पूजा हो रही है? कौन है ये? कहाँ रहती हैं ये देवियाँ? 9 देवियों का गायन है। विशेष रूप से नव दुर्गाएं भी कहते हैं। इनके अलग अलग नाम भी हैं। किसी को 8 भुजाएं, किसी को 4 भुजाएं दिखाती हैं, तो महाकाली का थोड़ा भयानक रूप दिखाते हैं। वास्तव में इन्होंने मनोविकारों का संहार किया था, मनुष्य को परमात्मा संदेश दिया था। एक समय सृष्टि पर वो होता है जब निराकार शिव भगवान इस धरा पर आते हैं, कलयुग की काली रात को सतयुगी स्वर्ण युग में बदलने के लिए। उस समय जो माताएं बहनें, जो मनुष्य आत्माएं भगवान के कार्य में उनके सहयोगी बनती हैं, वो पूजनीय बन जाती हैं। उन्होंने सर्वशक्तिवान से योग लगाकर अष्ट शक्तियां भी प्राप्त की, इसलिए उनको शिव शक्तियां कहते हैं। इसलिए उनको 8 भुजाएं दिखाते हैं। भुजा शक्ति का प्रतीक है ना। तो ये सब वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को मदद की थी। शास्त्रों में भी तो यही दिखाया। सृष्टि पर जब असुरों का आधिपत्य बढ़ गया, तो भगवान ने इन सब का यह आह्वान किया और इन्हें भेजा, जाओ असुरों का संहार करो। तो ये आसुरीयता जो मनुष्य के अंदर समा गई है, अब इसके संहार की जरूरत है। अब भगवान पुनः आकर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं, तो बहुत सारी भाई बहनें पवित्र जीवन बनाकर अपने मनोविकारों को नष्ट करके परमात्मा से शक्तियां प्राप्त कर रही हैं। इस संसार के कल्याण का कार्य कर रही हैं। सबको सुख देने का महान कार्य कर रही हैं। उनकी ही फिर पूजा होती है। तो मैं भारत की सभी बहनें, माताओं को, नारियों को कहूंगा, आप केवल इनकी पूजा ही ना करें, आप भी तो इनके बच्चे हैं ना। उनको माँ कहते हैं ना। तो बच्चों में वही गुण तो होने चाहिए जो माँ में है। हम उनके आगे हाथ तो जोड़े खड़े रहें, दीपक तो रोज जला दें, अगरबत्ती भी जला दें, उनका गुणगान भी कर दें, फल फूल भी चढ़ा दें। परंतु यदि हमने स्वयं को नम्र चित्त नहीं बनाया, मातृत्व से भरपूर नहीं किया, सुख देने वाला नहीं बनाया, तो क्या देवियां हमारी पूजा से प्रसन्न होंगी? हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए, अगर हम पाप कर्म करते हैं, यदि हम विकारों के वश रहते हैं, यदि हमारे विचार शुद्ध नहीं हैं, यदि हमारी दृष्टि बुरी रहती है और रोज मंदिर में जाके देवियों की आरती उतारते हो, भोग लगाते हो, तो आपका भोग उन्हें स्वीकार नहीं होता। उन्हें प्रिय हैं पुण्य आत्माएं, उन्हें प्रिय हैं पवित्र आत्माएं, उन्हें प्रिय वो हैं जो सबको बहुत सुख देते हैं। केवल पूजा पाठ करने वाले भक्त नहीं, जो कुछ महान कार्य करते हैं वो उन्हें प्रिय हैं। इसलिए ये जो 9 दिन हैं, इनमें अपने जीवन में आप सभी कुछ चेंज लाएंगे। बहुत अच्छा हो कि 9 दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये तो सर्वश्रेष्ठ बात होगी।
क्योंकि ये सभी देवियां संपूर्ण पवित्र हैं और इन्हें पवित्रता सबसे अधिक पसंद है। दूसरी बात, किसी एक बुराई का व्रत ले लें 9 दिन के लिए। अगर आप मुख से कटु वचन बोलते हैं तो व्रत ले लें, हम किसी को दुख नहीं देंगे। हम एक भी कटु वचन बोलकर दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। देखो, माताएं आप पर प्रसन्न रहेंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कुछ करना है, केवल व्रत रख लेना नहीं, भूखे रह जाने से काम नहीं चलेगा। हमें बहुत कुछ करना है। आप सोच लें, देवियों का जागरण किया जाता है। लोग सोचते हैं देवियों को जगाएं, देवियां थोड़ा ही सो गई हैं। सो तो हम गए हैं, हमें स्वयं को जगाना है, हमें मानव को जगाना है जिसने मानवता को सुला दिया है। हम स्वयं को जगाएं, स्वयं को पहचानें। भगवान स्वयं इस समय हम सबको जगाने आ गया है। अब भी यदि हम न जगे तो हमारी भक्ति आदि हमें कुछ भी काम नहीं आएगी। हम अपनी आत्म चेतना को जगाएं। मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान की संतान हूं। ये सब देवियां भी उनकी संतान हैं। वो परम पिता है तो ये माताएं हैं। ये सब हमारा परिवार है, वो सब हमारी पालना के लिए हैं। लेकिन बच्चों को माँ बाप के कुछ गुण तो जीवन में धारण करने ही होंगे। आप रोज दूसरों से लड़ाई झगड़ा करें, क्रोध की अग्नि आप में जली रहे, आपका ध्यान दूसरे की संपत्ति हड़पने पर हो, तो देवियां आपसे राजी नहीं होंगी। इसलिए पुण्य आत्मा सबको बनना है और स्वयं को स्वयं ही जगाना है। तो पूजा पाठ करते हुए, देवियों की महिमा गाते हुए, उस महिमा पर जरा ध्यान देना कि उस महिमा में क्या क्या वर्णन है, उसे हमें भी जीवन में अपनाना है। माँ और उनके बच्चों में समानता हो जाए। कई भक्त लोग माताओं के दर्शन करने के लिए भी बहुत कठिन तपस्या करते हैं, माँ माँ करते रहते हैं, जागते रहते हैं, व्रत रखते हैं। ठीक है, उन्हें माताएं दर्शन भी दे देती हैं, लेकिन केवल दर्शन से तो काम नहीं चलेगा ना। जैसे वो दर्शनीय मूर्त हैं, हमें भी तो दर्शनीय मूर्त बनना पड़ेगा। तो इस नवरात्रि को हम अपने जीवन के लिए वरदान बना लें। ये त्योहार हर वर्ष तो आता है और चला जाता है। आप भक्ति भी करते हैं, आपके शरीर की भी शुद्धि होती है, लेकिन शुद्धि करनी है अपने मन की। अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपने विचारों को कल्याणकारी बनाना है, सुखदायी बनाना है। हम दूसरों के दुख हरने वाले बन जाएं, दूसरों की पीड़ा हरने वाले बन जाएं, तो देखिए देवियां हम पर किस तरह प्रसन्न रहती हैं। हमारी छत्र छाया बन जाएंगी देवियां। अन्यथा लोग देवियों की मूर्ति बनाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनका फिर विसर्जन कर देते हैं और इतिश्री हो जाती है, सब खेल समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारे चित्त में तो वो बसी रहती हैं। तो आइए हम सभी, मैं विशेष रूप से आज घर की माताओं को, नारियों को कह रहा हूँ, अपने अंदर इन देवियों के संस्कार भरें, इनके गुणों से अपने जीवन का श्रृंगार करें। वो कितने रहमदिल हैं, विचार करेंगे, वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। ऐसा आप न समझ लें कि महाकाली कोई क्रोध करती है, वो भी ममता की प्रतिमूर्ति है। वो हमारी साथी बन सकती हैं, बस उनके गुणों को, उनके लक्षणों को हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो 9 के 9 दिन बहुत सुख पाएं आप सभी। आपके ये 9 दिन आनंद से, खुशियों से, ईश्वरीय प्रेम से, माताओं के प्रेम से भरपूर हों और सदा आपका जीवन ऐसा ही चलता रहे। ऐसी हमारी इन श्रेष्ठ दिनों के लिए आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।